हेलो एवरीवन। तो जो बिगिनर्स हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, आखिरी 3 महीने में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट मिले। ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़े टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जो अभी ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम भी है और उसके लिए अगर ज़रूरत होगा तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूँगा। ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़े टाइम से कर रहे हैं, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उस चीज़ के ऊपर बात कर लेता हूँ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एंग्शियस हो आप सभी लोग। तो इस एंग्जाइटी के ऊपर थोड़ा मैं आपको काम कर लेता हूँ। एग्ज़ाम डेट की जो बात है, वेंडर चेंज के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी बात किया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। बट एग्ज़ाम डेट का देखो, अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि जून का जो मंथ है उसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है एज़ पर आकाश यादव सर। ठीक है, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात थी। एक और सोर्स ने हिंट किया है कि जून के अंदर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, तो एनटीपीसी के जो एस्पिरेंट्स हैं जून के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। बट एक ट्विस्ट और है कि उसी सोर्स ने ये भी बताया है कि जुलाई में आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का यानी 12th लेवल का पेपर हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम्स बहुत ही बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, तो बहुत ही नील चांसेस हैं, बहुत ही ज़ीरो ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि इनके साथ एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लैश करवाया जाए। तो मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपकी या तो जुलाई एंड या अगस्त तक भी जा सकता है। ठीक है, ये अभी जाता हुआ दिख रहा है, बट जब तक भाई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता तब तक आप वही मानेंगे जो अभी एसएससी ने अपने कैलेंडर में लिखा है, यानी कि जून डैश जुलाई ऐसे करके एसएससी ने अपने कैलेंडर में लिखा है। आप इसी को डेट मानेंगे जब तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता। बट ये जो दूसरी चीज़ें हैं इनका गणित देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जुलाई एंड या अगस्त तक जाने वाला है आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। बट प्लीज़ आप अपने आप को इसके लिए ही प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो लोग गिव अप कर रहे थे कम समय की वजह से, देखो भाई, किस्मत बहुत बार आपको समय का बोनस नहीं देती है। इस बार थोड़ा बोनस आपको मिल रहा है, इसके आगे आप खुद समझदार हो आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, और हाँ, जो आपका 20% का डिस्काउंट है कूपन कोड ऑफिसर का, जिन लोगों को भी जीके जीनियस बैच बाय करना है वो बाय कर सकते हो। 12 अप्रैल को ये डिस्काउंट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऑफिसर कूपन कोड यूज कर लेना तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे आमतौर पे 10% का मिलता है। ठीक है, इसका लिंक पहले कमेंट में और ज़्यादा जानकारी वीडियो के एंड में है। अब मैं बात कर लेता हूँ, वैसे चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां हैं। अब थोड़े से मैं डाउट्स के ऊपर बात करता हूँ। लास्ट 3 मंथ्स में जो चीज़ों की आपकी समस्या होती है, देखो सबसे पहले तो भाई टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग एज सुन एज ए पॉसिबल। ज़्यादा मतलब ये वीडियो देखने के बाद 5 से 10 दिन से ज़्यादा आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि सिलेबस देखो किसी का कंप्लीट नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि 60-70% या 80% तक तो आप लोग आ ही गए होंगे। तो अब परफेक्शनिस्ट बनने का वेट ना करें, यहाँ से टेस्ट देना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपके कम से कम 20 से 40 टेस्ट या 50 टेस्ट हो जाने चाहिए आपके एग्जाम तक। ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 20 टेस्ट तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से आप अच्छा रिविजन कर पाओगे। ठीक है, तो टेस्ट देना अपना स्टार्ट कर दो एज सून एज पॉसिबल। जो लोग टारगेट सीरीज में है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका टेस्टिंग भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो टेस्ट के टारगेट्स भी आपको जल्दी मिलने लग जाएंगे। जो लोग टारगेट सीरीज में उनको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ठीक, अच्छा, अब बैकलॉग्स के ऊपर मैं थोड़ा बात करता हूँ। बहुत सारे आपके बैकलॉग्स चल रहे हो, आप हमारे टारगेट सीरीज में हो या फिर किसी और के टारगेट सीरीज में हो, किसी के भी टारगेट सीरीज में हो, आपके हो सकता है बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो यार अब आपको पुश करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कैसे जेनरिक सी बातें कर रहे हो, तो हाँ, कभी कभी इनकी ज़रूरत होती है। तो कोशिश करो एक एक्स्ट्रा स्टडी स्लॉट अपना बढ़ाने का, लाइब्रेरी में आप एक एक्स्ट्रा स्लॉट बढ़ाओ, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो अब समय है कि आप जॉब से छुट्टी लेने का प्रयास करो। ठीक है, अगर लीव आपको मिल सकती है अपने जॉब से, प्लीज ट्राई इट, क्योंकि इस मोमेंट पर ही आपको पुश करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट डालनी है। तो बैकलॉग्स कवर करने का देखो यार, कोई गोल्डन फॉर्मूला नहीं होता है कि ऐसे करोगे तो बैकलॉग्स कवर हो जाएगा। आप सबको पता है बैकलॉग्स कैसे कवर करना है, पीछे से लेकर आगे तक आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो वो कैसे करना है उसके लिए आप पुश करो, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा डालो। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर रिग्रेट वाली बात है। अगर आपका प्रिपरेशन 60-70% तक आ चुका और इसके बाद अभी से आप गिव अप नहीं करो तो अच्छा होगा। वेंडर चेंज के ऊपर अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वेंडर चेंज का इशू है। वेंडर चेंज के ऊपर वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो में अलग से बात किया था इसके ऊपर कि रिफॉर्म्स वगैरह होना चाहिए, लेकिन चलो वो तो अपनी जगह पे है। अगर वेंडर चेंज हो ही जाता है, जो कि ऑलमोस्ट श्योर ही है कि कम से कम क्वेश्चन तो कोई और एजेंसी ही बनाएगी, भले एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस रहे या फिर वो खराब वाली एजेंसी रहे, उसका नहीं पता, बट एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर तो कोई दूसरी एजेंसी बना रही है, ऑलमोस्ट ये श्योर है। तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। पैटर्न इन द सेंस कि जैसे मान लो जीके के अंदर क्या है, जीके के अंदर होगा क्या कि अगर अभी मॉडर्न हिस्ट्री से मान लो 2 सवाल आते थे, हो सकता है आगे में ऐसा हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से 7 सवाल आने लगे, या हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं आए। तो पैटर्न इसी तरीके से चेंज होता है।
सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, हमेशा की तरह पीवाईक्यूज बहुत रिलेवेंट है, लेकिन एक गलती बहुत सारे बिगिनर्स ये करते हैं कि पीवाईक्यूज का मतलब वो समझते हैं कि सिर्फ पिछले साल का यानी 2024 का पेपर कर रहे हैं। इसको बस आप मत करो, इसके साथ में थोड़ा मिक्स एंड मैच करो, इसके प्रीवियस ईयर में भी जाओ, 23, 22, 21, इवन 20 तक जाओ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा एक वैरिड डेटा सेट मिल जाए। बस इतना कर लोगे तो आप सेफ रहोगे, रिलेटिवली सेफ रहोगे, क्योंकि सिलेबस नहीं बदलने वाला है, एग्जाम पैटर्न नहीं बदलने वाला है, और कोई भी एजेंसी जो पेपर बनाएगी वो पीवाईक्यूज को देखकर ही बनाएगी, उसको एज अ रेफरेंस लेकर ही बनाएगी। इसलिए आप कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो चीजें आपके हाथ में हैं उनको कंट्रोल करो। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि एजेंसी ऐसी होगी वैसी होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। जो अगर एजेंसी का नाम पब्लिक होता है, हमको श्योर शॉट हमें पता चलता है, तो हम उस एजेंसी के बनाए हुए दूसरे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, बट वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, सेम टीसीएस ने जो एसएससी सीजीएल का पेपर करवाती है, वही टीसीएस जब आप रेलवे के पेपर करवाते हुए देखोगे तो उसमें थोड़े क्वेश्चन का लेवल डाउन किया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन डाउन किया जाता है। यही सेम टीसीएस ने जब आईबीएसीआईओ का पेपर करवाया था, तो आप इसके एसीआईओ के इंग्लिश के पेपर जाकर देखना, आपकी रूह ना काम जाए तब बताना, ठीक है। तो यही होता है कि सेम एजेंसी भी अलग अलग जगहों में एग्जाम के डिमांड के हिसाब से अलग अलग पेपर्स बना सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा आपके हाथ में चीजें नहीं है, बस आप पीवाईक्यूज के वैरिड सोर्सेस को इस्तेमाल में लाओ, ठीक। तो ये वेंडर चेंज की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं थोड़े सब्जेक्ट वाइज क्या कर सकते हो आप। सब्जेक्ट वाइज आप किसी सब्जेक्ट में अगर आप फंस रहे हो तो इस सेक्शन को आप बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है। मैं बात करूंगा सबसे जो ज्यादा लोगों को परेशान करती है, मैथ्स के साथ मैं जाता हूँ, ठीक है। मैथ्स से मैं शुरू करता हूँ। अगर आप मैथ्स में फंस रहे हो, इस मोमेंट पर आप मैथ्स में क्या क्या चीजें कर सकते हो ताकि आपको एक इनॉर्मस बूस्ट मिले, ठीक। तो देखो, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में, जो आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपने पढ़ाई कर ली है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है, उसके अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है किसी एक चैप्टर में, पढ़े हुए चैप्टर में, तो एक एक्सरसाइज आप ट्राई करो। आप एक दिन या आधा दिन इसके लिए अलॉट कर दो, और 100 से लेकर 200 तक जितना आपके पास टाइम है, वर्किंग एस्पिरेंट्स 100 करो, अगर जो फुल टाइमर है वो 200 सवाल इस चैप्टर के पीवाईक्यू वाली किताब से आप 200 सवाल एक साथ बनाओ, ठीक है। एक साथ का मतलब ये नहीं कि आप एक सांस में बनाएंगे, बीच में आप खाने के लिए, वॉशरूम ब्रेक के लिए भी रुकोगे, बट मेरा कहने का मतलब है कि इसको एज अ मैराथन लोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी को अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रही है, अलजेब्रा में वो फंस रहा है, तो अलजेब्रा के 200 सवाल मैं बनाऊंगा, और ऐसे नहीं बनाऊंगा, अलजेब्रा के जो भी आपके नोट्स हैं, आप नोट्स सामने रखोगे, और जो भी फॉर्मूला शीट अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो नोट्स से ही काम चलाओगे, नोट्स और फॉर्मूला शीट अपने सामने रखोगे और चीटिंग करोगे, यानी छाप छाप कर, यानी जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपसे बन रहा है एक बार में, आइडियली वो आपको बिना कोई नोट्स देखे बन जाना चाहिए। लेकिन अगर नोट्स की जरूरत पड़े तो आप नोट्स में एक नजर मारो, नोट्स से देख कर ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसे करके आप 200 सवाल जाते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद जाते जाते आपको अपने आप लगेगा कि मुझे नोट्स देखने की, फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते 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 आपके हाथ में बैठ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये काम आप एक्सरसाइज करके देखो, अगर मैथ्स में पढ़े हुए चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ी और बात करता हूं कि अगर पढ़े हुए चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैप्टर अभी आपका पेंडिंग रह गया है, ठीक है, तो पेंडिंग चैप्टर्स के साथ क्या करना है मैथ्स में। आप देखो, सबसे पहले तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ दोस्त, यानी कि लेक्चर, अब आपको लाइव लेक्चर देखने का समय नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 1.5 गुना रफ्तार पे या 1.75x पे देखने की कोशिश करो, धीरे धीरे आदत डालो, ये करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम शॉर्टकट्स नहीं लेंगे आप, ठीक है। मैथ्स में कोई भी एक्सट्रीम शॉर्टकट्स नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो एजेंसी बदल रही है, दूसरा आप मेंस में जाकर फंस जाओगे बुरी तरीके से अगर एक्सट्रीम शॉर्टकट्स अभी प्रीलिम्स के अंदर लेते हो। तो एक्सट्रीम शॉर्टकट्स नहीं लेना है, करना क्या है, आपको गोल्डन मीन पे जाना है। यानी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि अपने टीचर बदलने की तरफ भाग जाते हैं। देखो भाई, अभी तक आपका टीचर फाइनलाइज हो गया होगा, आपके 1, 2, 3 जो भी टीचर्स हैं वो फाइनलाइज अभी तक हो जाने चाहिए। तो अगला जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, अगर वो चैप्टर बहुत ही बड़ा है, आपको लग रहा है कि आप इतने कम समय में नहीं कर पाओगे, जो बड़े बड़े बहुत एक्सट्रीम बड़े बड़े चैप्टर है, जैसे मेंसुरेशन है, जैसे ज्योमेट्री है, ऐसे चैप्टर्स अगर आपके बच रहे हैं, तो टीचर का जो मेन कोर्स है, जिस कोर्स से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो पेड है फ्री है, अगर वहां पे आप देख रहे हो कि इसका लेंथ बहुत बड़ा है, तो सेम टीचर का हो सकता है सेम टीचर ने ज्योमेट्री थोड़े कम टाइम में यूट्यूब में पढ़ा रखी होगी या कहीं और पढ़ा रखी होगी। आप सब लोग समझदार हो, टेलीग्राम का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करने जानते हो, इसमें मैं ज्यादा क्या ही बोलूं, ठीक है।
तो आप इस सेम टीचर का थोड़े कम लेंथ का कोर्स ढूंढने का कोशिश करो इस ज्योमेट्री के लिए, या जिस भी चैप्टर में आप फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि समय मेरे पास नहीं है कि मैं इसका कंप्लीट, मान लो कोई एक टीचर है जिसने 50 घंटे के अंदर ज्योमेट्री पढ़ाई है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने पूरा कैलकुलेशन किया, आपको लग रहा है 50 घंटे नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे कि उसके बाद जाके किसी भी ऐरे गैरे टीचर की 5 घंटे की ज्योमेट्री की वीडियो देख करके ये मानेंगे कि ज्योमेट्री हो गया मेरा। ऐसा नहीं करना, ये एक्सट्रीम शॉर्टकट हो जाएगा। आप सेम टीचर का देखो कि क्या सेम टीचर ने कोई क्विक रिविजन बैच करवाया, जैसे भूतेश सर का क्विक रिविजन बैच आता है, हो सकता है आप वहां से कर लो। तो इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करो। आप सेम टीचर का जो 1 2 3 मेन टीचर जो अभी आपको पसंद आ रहे थे, उनका ही ऐसा कोई कोर्स ढूंढने का या कोई वीडियो ढूंढने का कोशिश करो। लेकिन बहुत ज्यादा टीचर्स अभी बदलोगे तो आपको समस्या आ जाएगी चीजों को ग्रैस्प करने में। ठीक, अच्छा, तो ये हमने मैथ्स के ऊपर बात कर ली। अगर आप जीके में फंस रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम अगर जीके के अंदर आ रही है, तो जीके के अंदर आपको करना क्या है, अभी आपका प्रॉपर गेम प्लान यही होना चाहिए कि मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दिया था, जिसका आई बटन में वीडियो भी आ रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, आपका पहला प्राइमरी टारगेट होना चाहिए अगर आप जीके में फंसे हो, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। आप जिस कोर्स से कर रहे हो, हमारे जीके जीनियस बैच में हो तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। जीके जीनियस बैच को प्रॉपर 1 बार 2 बार पढ़ के और उसके बाद रिवाइज करो, और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। जीके जीनियस बैच प्लस पीवाईक्यूज, उसके साथ कोई किताब नहीं, कोई लुसेंट नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबके आगे ले जाया गया है कोर्स को, ठीक है। कोई हमारे कोर्स को टच नहीं कर सकता, ऐसी किताबें हमारे कोर्स को टच नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आपको, अगर आप कोर्स में हो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बट अगर आप कोर्स में नहीं हो, अगर आप किसी और सोर्स से कर रहे हो, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। साथ में आप एक काम करो कि डेली आप मॉक मैराथन लगाओगे, ठीक है, डेली मॉक मैराथन लगाओगे। इसके अंदर करना क्या है, आपको आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स के अंदर जितने ज्यादा हो सके पीवाईक्यू वाले टेस्ट लगाने हैं, या फिर नॉर्मल कहीं से भी आपको पीवाईक्यू टेस्ट मिल रहा है या मॉक टेस्ट मिल रहा है, आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, या फिर अड्डा 247 पे बहुत सारे फ्री टेस्ट आते हैं। 30 मिनट में जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अपने नजरों के सामने से गुजारो, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप ये काम करोगे जीके में और डेली बेसिस पर, अगर आप 10 से 15 दिन तक डेली ये काम करके देखो, आपको गारंटीड, मैं बोल रहा हूं, ये जो मॉक मैराथन है ये 15 दिन तक डेली करके देखो, गारंटीड इंप्रूवमेंट की गारंटी मैं लेता हूं। इंप्रूवमेंट, बहुत एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट आप देखोगे। बस करके देखो इसको 10-15 दिन तक, हर दिन आधे घंटे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। और ये नहीं कि पीवाईक्यू की किताब से कर रहे हैं, नहीं, आपको किसी ऐप में या वेबसाइट में प्रॉपर क्विज की फॉर्म में करनी है, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसमें से आप कर रहे होगे एक्टिव रिकॉल, और ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने वाला है। आप समझ नहीं रहे हो इस चीज को, आप एक बार आजमा कर देखना, ठीक है। तो अगर जीके में फंस रहे हो, ये 2 काम कर कर देखो, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब तीसरे नंबर पे लोग जो फंसते हैं वो फंस रहे होंगे इंग्लिश के अंदर। अगर इंग्लिश में आप फंस रहे हो, आपके स्टैग्नेशन आ गया है, तो आप इसमें क्या करो, इसमें सेम चीज करो, आप 30 मिनट का मॉक मैराथन लगाओ। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अड्डा 247 पे लगाओ। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्त, ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड चीजें हैं। अड्डा 247 पर आप 10 दिन तक लगातार 30 मिनट मॉक मैराथन, यानी कि इंग्लिश के एसएससी सेक्शन में जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी क्विजेज हैं, फ्री वाले, कोई आपको खरीदना नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना है, फ्री वाले जितने टेस्ट है, आधे घंटे में आपका टारगेट होना चाहिए जितने ज्यादा टेस्ट को आप लगा लो, जितने ज्यादा लगा लो, और विद इन 10 डेज आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आकर रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर नहीं आया तो इस कमेंट में आकर बोल देना कि मैंने 10 दिन तक डिलीजेंटली मेहनत किया है, मैंने 10 दिन तक कंसिस्टेंट होकर के मैंने ये काम किया और फिर भी मेरे 1 नंबर का भी इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसा अगर होगा तो इस कमेंट में आकर, इसी वीडियो के कमेंट में आकर बोल देना, ठीक है। गारंटी लेता हूं मैं, इंप्रूवमेंट होकर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर फंस रहे हो, ये काम करो, अड्डा 247 पे करो, या फिर अगर आप चाहो टेक्स्ट बुक पर भी कर लो। बट अड्डा 247 में करने का एक फायदा ये है कि यहां पर आपको 5 से 10 क्वेश्चन के ही सेट मिलते हैं, तो आप बार बार अलग अलग टाइप के, कभी 5 क्वेश्चन जो होंगे, 5 आपके सिनोनिम के क्वेश्चन होंगे, कभी 5 क्वेश्चन होगा 5 एंटोनिम का क्वेश्चन होगा, कभी 5 क्वेश्चन 5 ग्रामर रूल्स के होंगे, कभी 5 क्वेश्चन होगा वो 5 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होंगे। तो इससे आप सेक्शन वाइज बहुत अच्छा हिट कर लेते हो, ठीक है। इसका रिप्लेसमेंट ये नहीं कि जाकर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, ये दोस्त इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ एक्टिव रिकॉल करना है आपको, ठीक। फाइनली ये रेयर है, बट हो सकता है कुछ लोग रीजनिंग में भी फंस रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ज्यादातर लोग फंसते नहीं है, बट अगर आप रीजनिंग में फंस रहे हो तो फिर आप आइडेंटिफाई करो कि बनराकस वाले चैप्टर कौन से हैं, ठीक है। बनराकस यानी कि बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के चैप्टर्स जो आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हार्डली 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स होंगे, सेक्शंस होंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप उनको नोट डाउन करो और उनके रीसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। रीसेंट जो एसएससी एग्जाम्स हैं
वहां से इनके क्वेश्चंस निकालो, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सारे रीसेंट एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, वहां से ले लो या कहीं से और से ले लो, जहां से भी लेना है ले लो। इनके आप रिसेंट में जो एग्जाम आए हैं वहां के बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, सबके 50-100 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करते करते आपका इंप्रूवमेंट अपने आप आने लगेगा। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो इन चैप्टर्स के अगर आपको थ्योरी वीडियो देखने की जरूरत है, हो सकता है आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये काम करो। रीजनिंग में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीजें कवर की होंगी। फिर भी अगर कुछ बच जाता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक बार लाइव आया जाए, बट वही है जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंटरनेट का, तो एक स्टेबल लाइव सेशन हो नहीं पाता है। बट फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। जीके के दूसरे एजुकेटर्स आपको बोलेंगे कि आप उनका एक पेड बैच भी परचेज करो, उसके साथ में वो पीवाईक्यूज के लिए आपको अलग से बैच करवाएंगे, उसके साथ में वो बोलेंगे रिवीजन के लिए आप अलग से बैच करो, फिर कहेंगे कि हमारा क्रैश कोर्स का अलग से बैच रहेगा, फिर बोलेंगे कि गेस करने के लिए गेस मास्टरगिरी की एक अलग बैच आएगी। तो ऐसे ऐसे इतने सारे बैचेस करते 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 जो टोटल कंटेंट होता है वो आप 1000 से 2000 घंटे के ऊपर ऊपर चला जाता है, ठीक है। बट जीके जीनियस बैच में ऐसा नहीं है। यहाँ हम जानते हैं कि आपको जीके की सिर्फ तैयारी नहीं करनी होती, आपको साथ में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स भी देखना होता है। इसलिए हमारा जो कंटेंट है वो 100 से 120 आवर्स का क्वालिटी एग्जाम ड्रिवन कंटेंट है। हमारा मकसद आपको जीके में पीएचडी करवाना नहीं है, हमारा मकसद है कि आप जीके में मॉडेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए। इसलिए हमने इस बैच को डिजाइन किया है। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो केवल ऐप में ओपन होंगे। इंग्लिश मीडियम का यह कोर्स है, यानी इंग्लिश मीडियम का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी में बस चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इसी तरह का होगा। तो प्योर हिंदी वाले इसको बाय नहीं करेंगे। लूसेंट से कहीं ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। इसका प्राइस जो है अभी थोड़े टाइम में ही बढ़ने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करते हो तो आपको इसमें 10% की जगह 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये 20% डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। तो अगर आप बैच परचेज करने की सोच रहे हो, एक बार एग्जाम क्लस्टर ऐप, जिसका लिंक पहले कमेंट में दिया हुआ है, वहां जाकर आप डेमो वीडियोस देखना। अगर आपको डेमो वीडियोस ठीक लगे, आपको जम रहा है, कंटेंट ठीक लग रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हो। लेकिन कूपन कोड ऑफिसर का ये जो 20% का डिस्काउंट है ये जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो आप डिसीजन थोड़ा जल्दी ले लेना।